जी सेनेटर फैसल वाडा साहब। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो एक फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफ़ा फिर किया और एक हसीन इत्तफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इकदाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा हुआ है, और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वजीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर 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 खुदा ना खास्ता पानी की ये धमकी दी गई, तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर, और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फोन करेंगे, ना किसी चीज का इंतजार करेंगे। देखिए चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक है, इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ चेयरमैन साहब, ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेंड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज हैं, और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज़ की, और किस चीज़ की हम फिक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वजीर हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान, और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूं। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम, कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। और हमारी नेबरिंग जो दोस्त मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं वो बहुत ही तगड़े और काबिल दोस्त और मुखलिस हैं, और आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया एक जहां होकर खड़ी है, तो ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि पहला अटैक
जो जबानी था, जो तड़ियां धमकियां में इंडिया ने दी, ना हमने तोप चलाई, ना गोली चलाई, ना बारूद चलाया, हमने उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर्ट किया है। पहली दफा में हमने उनको इनडायरेक्ट ट्रेड उनका बंद करके 1.2 बिलियन का नुकसान शुरू कर दिया है, अपनी एयर स्पेस रोक कर उनको नुकसान देना शुरू कर दिया है। तो ये काबिलियत है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई चीज खुदा ना खास्ता हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब कि आप याद रखें कि हमारी जो फौज है ये वाहिद फौज है दुनिया की जिसका नारा है अल्लाह अकबर का। जब अल्लाह अकबर का नारा लेके हम कूदते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो फिर हमें दुनियावी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूं कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसको हमारी कमजोरी नहीं, इसको हमारी स्ट्रेंथ समझी जाए। एक और चीज चेयरमैन साहब ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेन्ड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज हैं और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फिक्र किस चीज की और किस चीज की हम फिक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वजीर हूं अल्लाह की मेहरबानी से कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछे मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपना पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूं। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और खुदा ना खासा जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। और हमारी नेबरिंग जो दोस्त मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं वो बहुत ही तगड़े और काबिल दोस्त और मुखलिस हैं, और आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया एक जहां होकर खड़ी है, तो ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि पहला अटैक जो जबानी था, जो तड़ियां धमकियां में इंडिया ने दी, ना हमने तोप चलाई, ना गोली चलाई, ना बारूद चलाया, हमने उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर्ट किया है। पहली दफा में हमने उनको इनडायरेक्ट ट्रेड उनका बंद करके 1.2 बिलियन का नुकसान शुरू कर दिया है, अपनी एयर स्पेस रोक कर उनको नुकसान देना शुरू कर दिया है। तो ये काबिलियत है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई चीज खुदा ना खास्ता हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब कि आप याद रखें कि हमारी जो फौज है ये वाहिद फौज है दुनिया की जिसका नारा है अल्लाह अकबर का। जब अल्लाह अकबर का नारा लेके हम कूदते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो फिर हमें दुनियावी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूं कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और रेडी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसको हमारी कमजोरी नहीं, इसको हमारी स्ट्रेंथ समझी जाए।